ऑफ लॉ सबसे ज्यादा सुप्रीम रहेगा इस देश में। रूल ऑफ लॉ को एक बार फिर अपहोल्ड किया गया है और अदालत ने कहा है रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है, चाहे आप कोई भी हो, वो आप सब पर बराबर अप्लाई करेगा। कि जो गुजरात स्टेट ने जिस तरह इस केस में रिमिशन ऑर्डर्स पास किए हैं, उनको कोई पावर नहीं थी। अदालत ने ये फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है, जिसके बाद इस केस से जुड़े सभी के सभी दोषियों की एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है। टेंशन ही नहीं, सभी दोषियों को एक बार फिर से जेल भी जाना पड़ेगा। हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 सदस्यों की जान लेने के मामले में 11 दोषियों को छूट देने के राज्य सरकार के फैसले को अब रद्द कर दिया है। इसके साथ साथ कोर्ट ने कहा है कि रिहाई का आदेश घिसा पिटा था और इसे बिना सोचे समझे पारित किया गया था। इसके साथ साथ जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस भुइया की पीठ ने सभी दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें, बिल्किस बानो के दोषियों के पास अभी भी कानूनी रास्ते बचे हुए हैं। सभी 11 दोषी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकते हैं। दोषी जेल में कुछ समय बिताने के बाद माफी के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार से अपील करनी होगी। दरअसल भारत के संविधान का अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने किसी भी पिछले फैसले या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक एक रिव्यू पिटीशन 30 दिनों के अंदर दायर करनी होती है। तो वहीं बिल्किस बानो केस में याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील रखने वाली सीनियर वकील वृंदा ग्रोवर ने इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गुजरात सरकार का फैसला गैर कानूनी था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आज का जो जजमेंट है जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइया का सुप्रीम कोर्ट से रिमिशन मैटर पे, जो बिल्किस बानो वाले केस में लोगों को रिहा कर दिया गया था स्टेट ऑफ गुजरात द्वारा, तो उसमें जो जजमेंट है वो कहता है कि रूल ऑफ लॉ सबसे ज्यादा सुप्रीम रहेगा इस देश में और रूल ऑफ लॉ को एक बार फिर अपहोल्ड किया गया है और अदालत ने कहा है रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है, चाहे आप कोई भी हो, वो आप सब पर बराबर अप्लाई करेगा। मैं तो ये कहूँगी कि इससे एक भरोसा जो हम सब देशवासियों का है रूल ऑफ लॉ पर, उसका एक बार फिर हमारा भरोसा इस पर वापस आता है कि हाँ, रूल ऑफ लॉ अदालत हमेशा अपहोल्ड करेगी, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। और उन्होंने कहा है कि जो गुजरात स्टेट ने जिस तरह इस केस में रिमिशन ऑर्डर्स पास किए हैं, उनको कोई पावर नहीं थी। जो पावर है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस केस में महाराष्ट्र है, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस जो 2002 में जो हिंसा हुई थी गुजरात में, उससे ये पूरी इंसिडेंट निकलता है, जिसमें इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में 14 से ज़्यादा लोगों की हत्या हुई थी और जो ये अक्यूज्ड हैं उनको उसमें कन्विक्ट किया गया था और 3 औरतों के साथ गैंग रेप, उसमें बच्चों की भी हत्या हुई थी। ये केस का ट्रायल स्टेट ऑफ गुजरात से निकाल के सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भेजा था ताकि फेयर ट्रायल हो सके। वहाँ पर कन्विक्शन होती है स्पेशल कोर्ट में, वो कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट तक अपहोल्ड होती है। उसके बाद ये रिमिशन जो स्टेट ऑफ गुजरात देता है, ना तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में उनको इसकी का अधिकार है, ना सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट्स है वो इसका अधिकार देती हैं। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा जो सिलसिला चला, ये विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ था, उसमें कोई भी तथ्य नहीं थे और कानून के खिलाफ था। आपको बता दें, जिस वक्त ये घटना हुई थी उस समय बिल्किस बानो 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती भी थी। बानो से गोधरा ट्रेन में आग लगाए जाने की घटना के बाद भड़के दंगों के दौरान दुष्कर्म किया गया था और तो और गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को सजा में छूट दे दी थी और उन्हें रिहा भी कर दिया था। इसके बाद एक बार फिर दोषियों को अब जेल जाना पड़ेगा। हालांकि अब देखना होगा कि दोषी आगे कोर्ट के फैसले के बाद क्या कदम अब उठाते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के